ओके, हम देख रहे थे जो ग्रिड सिस्टम है बूटस्ट्रैप का, वो तो उसे हमने अभी कवर किया था कंटेनर। कंटेनर से नेक्स्ट जो है हम उसको रो एंड कॉलम्स की तरफ आ जाते हैं। ये मतलब क्रूशियल पार्ट था उसका, ग्रिड सिस्टम का, कंटेनर का। मतलब जब भी हम उसको रिस्पॉन्सिव करना होगा तो हमने उसको कंटेनर के अंदर रखना है ग्रिड सिस्टम को, उसमें रोज एंड कॉलम्स आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है इसका जो कंपोनेंट है वो रो है, यूज टू ग्रुप कॉलम्स एंड इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो ग्रिड सिस्टम है वो सीएसएस का ग्रिड सिस्टम वो फ्लेक्स बॉक्स पे ना बेस कर रहा होता है। तो हम फर्स्ट जो है हमने कंटेनर को किया था कवर, अभी हम रो को कवर करेंगे। रो क्या करता है, मतलब एक डीप को हम क्लास जस्ट रो दे देंगे, वो क्या करेगा, उसको ना डिवाइड कर देगा 12 कॉलम्स पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोड की तरफ आ जाते हैं। कि मैं इसको ऐड कर देता हूँ डॉट कंटेनर डॉट my5, और इसके अंदर हम ऐड करते हैं रो डॉट रो, एंड मैं इसको कलर ऐड कर देता हूँ। हम इसको लेटर ऑन देखते हैं कि पीजी, ठीक है, मैं कलर ऐड कर देता हूँ। हमने ये क्लासेस अभी देखनी है, मतलब ये बीजी प्राइमरी जो है ये डिटेल्स क्लासेस हैं, तो हमने इसको नेक्स्ट में देखना है। कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमने सेव किया, इसमें कुछ ऐड करता हूँ मैं। हमने कुछ ऐड ही नहीं किया होगा तो आई थिंक वो डिस्प्ले में नहीं आ रहा। हेलो, ओके, ये आ चुका हुआ है हमारा। हमने इसके लिए यूज़ किया था कंटेनर। अब उसने क्या किया, मतलब एक रो की हमने क्लास ऐड की है। एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, अब इसको ना वो डिवाइड कर रहा है कॉलम्स में, 12 कॉलम्स। मतलब हम हमारा कंटेनर है तो कंटेनर की उसके बाद जितनी भी विड्थ है ना, इसको ये 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। हम आ रहे हैं अभी ग्रिड सिस्टम के साथ। इसमें जो फर्स्ट मतलब कंटेनर को कवर किया, उसके बाद सेकंड का जो आ रहा होता है उसका रो का होता है। मीन हम जैसे रो को ऐड किया, इसने ना इसको कर दिया 12 कॉलम्स में डिवाइड, यूज टू ग्रुप कॉलम्स एंड इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है, मतलब प्रॉपर वर्किंग करने के लिए ग्रिड सिस्टम को हमने ऐड करनी है कॉलम्स ऐड करने हैं। कैन यूज अप टू 12 कॉलम्स इन अ रो। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे ही हम रो की क्लास ऐड करेंगे तो ये उसको ना 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। और नेक्स्ट इनर इसमें आ जाते हैं कॉलम्स, लाइक जैसे ये है कॉल, इसमें ये है कि ये ऑटोमेटिकली साइज होता है जस्ट सिंपल कॉल के साथ, और ये 6 है तो मीन ये 6 कॉलम लेगा आउट ऑफ द 12। तो हम इसको वन बाय वन यूज़ करते हैं। ओके, मैं इसको रैप कर देता हूँ इनसाइड डॉट कॉल एंड इनर पी कॉल 1। ओके, अब इसने क्या करना है, इसने 12 को 12 कॉलम ले लेने हैं। ठीक है, ये आ रहा है, इसने 12 को 12 कॉलम ले लिए। मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ, इसको हम दे देते हैं यहाँ पे नेम S2 बेसिक ग्रिड। ठीक है, इसमें हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे, जस्ट कॉलम दे रहे हैं। अच्छा, ये मतलब इसने 12 कॉलम्स पे डिवाइड किया, हमने यहाँ पे एक डिवाइड किया कॉल का, तो इसको क्या करेगा, ये 12 की 12 जो भी वेट था ना वो सारी इसको साइन कर देगा। मैं इसको जैसे बीजी कलर दे देता हूँ यहाँ पे, बीजी वार्निंग। ठीक है, ये उसने मतलब सारी की सारी वेट इसी ने पकड़ी हुई है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, मतलब एडी में एक और कॉलम की ऐड कर देता हूँ। अब क्या करेगा, ये इसको सक्सेस कर देता हूँ। अब उसने क्या करना है, 12 कॉलम्स हैं टोटल। उसने मतलब उसके इनर 2 कॉलम्स की डिव्स हैं एक रो के अंदर 12 कॉलम्स से, 6 इसने ले लिए, 6 इसने ले लिए, हमने नहीं बताया। तो अभी क्या करेगा, ये इक्वली डिवाइड कर देगा। हम किसी भी स्क्रीन साइज पे जाएंगे तो ये इक्वली डिवाइड हो रहा होगा ये। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं मतलब 2 और ऐड कर देता, 3 ऐड किए। अब क्या करेगा, 12 कॉलम्स को, मतलब ये 3 कॉलम्स की डिव्स हैं, तो इसको 4 बाय 4 पे डिवाइड कर देगा। मतलब ये तीनों 4 4 वो ले रहे होंगे स्पेस 4 कॉलम्स की। ओके, अच्छा, ये तो हो गया हमारा बेसिक ग्रिड। उसके बाद है सेकंड जो आ जाता है, उसमें आ जाता है कॉलम की विड्थ के साथ आ जाता है। हाँ,
उससे पहले हम मतलब एक चीज़ और कवर कर लेते हैं, मतलब कॉलम की विड्थ स्पेसिफाई करने से पहले इसमें ना ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमने कंटेनर्स के देखे थे वैसे कॉल्स के होते हैं, मतलब कंटेनर की क्लासेस थी वैसे कॉल्स की क्लासेस हैं, इसमें ब्रेक पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल पे सिंपल कॉल यूज़ हो रहा है, मतलब सिंपल कॉल यूज़ करेंगे तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल को टारगेट कर रहा होता है। अगर हम स्मॉल यूज़, अगर हम मतलब ये नहीं भी देते, कोई कॉल का नहीं देते, जस्ट हम एस एम, वो हम लेटर ऑन देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक्स्ट्रा स्मॉल पे जस्ट कॉल जो है वो अप्लाई हो रहा था। इसमें कोई चीज़ समझनी है, स्मॉल पे ना वो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 756 है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने जस्ट कॉल का अप्लाई कर दिया, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल वाले जैसे हमने कॉल का भी, तो ये सब स्क्रीन साइजेस पे ना यही अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर हम यानी कि स्मॉल का ऐड कर देते हैं, कॉल एस एम जो ब्रेक पॉइंट है इसका अप्लाई करते हैं, तो मतलब एक कॉल पे रखते हैं, एक हम एस एम पे रखते हैं, तो क्या होगा, मतलब स्मॉल, ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जो होगा कॉल वाला अप्लाई होगा, उसके बाद एस एम वाला अप्लाई होगा। जब एस एम वाला अप्लाई होगा ऑनवर्ड फिर ये एस एम वाला ही अप्लाई होता जाएगा उससे बड़ी स्क्रीन साइजेस के लिए, सेम मीडियम के लिए, एम डी के लिए होगा, मीडियम डिवाइस के लिए। कि मतलब इससे पहले अगर कोई स्टाइल अप्लाई हुआ था, जो मीडियम डिवाइस है एमडी उसको ओवरराइड कर रहा है, तो उससे बड़ी स्क्रीन के लिए वही ओवरराइड, मतलब वही अप्लाई होता जाएगा अनटिल के उसको कोई और ब्रेक पॉइंट ओवरराइड ना करे। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं। सीखता उसके बाद है ये थिंग, ये आगे आ रहा है चल के। yes, ये भी मतलब डिफरेंट साइजेस हमने दिए हुए हैं। फील्ड विड्थ ऑन मोबाइल, हाफ ऑन स्मॉल स्क्रीन, वन थर्ड ऑन लार्ज स्क्रीन, हमने डिफरेंट ये स्क्रीन साइजेस यूज़ किए होते हैं। हम अभी इसको आगे चल के ना हमने यूज़ करना है, ठीक है। जो हमने इनिशियली यूज़ किया था, मतलब हम कोई ब्रेक पॉइंट यूज़ नहीं कर रहे थे, उसको हम कैटेगराइज करते हैं एज ए ऑटो लेआउट कॉलम्स। वो ऑटोमेटिकली कॉलम्स को ना इक्वली डिवाइड कर रहा होता है, मतलब अगर 3 कॉलम है तो सब वो 4 4 दे देगा, मतलब कॉलम्स। अगर फॉर एग्जांपल ये कॉलम्स की डिप 4 होती तो सबको वो 3 3 अलाइन कर देता। नेक्स्ट में आ जाता है फिक्स कॉलम्स। इसमें हम स्पेसिफाई कर देंगे कि मतलब किसको कितने कॉलम देने हैं। तो हम आ जाते हैं कोड में। मैं चाहता हूँ जनाब जैसे ही ये एमडी पे आए ना इसको 6 मिल जाए, ठीक है। जब ये एमडी पे आए इसको 4 मिल जाए इस डिप को, और अगर ये जब एमडी पे आता है तो इसको 2 मिल जाए, 3 2, ठीक है। अभी होना क्या है, हमने डिस्कस किया था ये जो एमडी वाला है ना, अभी डिफ़ॉल्ट पे क्या होगा, ये एमडी पे है। डिफ़ॉल्ट पे होना ये है कि जो हमने ये ऊपर अप्लाई किया हुआ है ना, ऊपर अप्लाई किया हुआ है ये वाला, ये इक्वली डिवाइड कर रहा है मतलब ये कॉल के साथ। तो क्या करेगा अभी, मतलब जब एमडी पे आएगा तो उस टाइम पे इसको 6 असाइन करेगा, इसको 4 असाइन करेगा। उससे पहले क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा, जैसे हमने ब्रेक पॉइंट पे डिस्कस किया था यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल हम इस पे एक एक्स्ट्रा स्मॉल है उस पर हमने मतलब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, या हम कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो अप्लाई होगा। फिर एमडी अगर उसको ओवरराइड कर रहा है, फिर जो एमडी बता रहा है उसको वही अप्लाई होगा। उससे पहले जो होगा, मतलब अगर कोई हमने असाइन किया है तो वो होगा, नहीं तो वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर परफॉर्म करेगा। अभी हमारा यहाँ पे क्या डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा कि इन तीनों कॉलम्स को ना वो इक्वली मतलब कॉलम्स असाइन कर रहा होगा, मतलब 4 4 4 तीनों को। जैसे ही वो मीडियम डिवाइस पे जाएगा ना फिर इसको 6 कर देगा, इसको 4 कॉलम दे देगा, इसको 2 दे देगा। अगर हम बैक टू कोड आते हैं, यस यहाँ पे अभी आप देख रहे हो उसने क्या किया, उसको 12 में डिफ़ॉल्ट बिहेवियर दे दिया उसने, ठीक है। जब तक हम मीडियम पे नहीं जाते तो वो उसको अप्लाई नहीं करेगा। ये मीडियम पे जैसे ही है, अभी उसने इसको 6 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 2 दे दिया, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर हो गई, अगर हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहा है, 12 कॉलम ले रहा है। मैंने यहाँ पे नहीं बताया होगा कि स्मॉल पे या उस पर क्या क्या साइज़ देना, तो उसने डिफ़ॉल्ट में क्या किया, उसको 12 कॉलम दिए साइन कर दिए डिप को बाय डिफ़ॉल्ट ही। और जैसे ही हम मीडियम पे आते हैं तो मीडियम पे जो हमने उसे बताया हुआ है उसने वही अप्लाई कर दिया। 6 कॉलम इसको दे दिए, 4 इस डिप को दे दिए, और 2 कॉलम इस डिप को दे दिए। अब मैं चाहता हूँ जनाब कि जैसे ही एल जी पे जाए कॉल LG, यहाँ पे इसको 4 असाइन हो जाए,
मतलब ये वैसे की वैसे रहने देते हैं। और ये कॉल LG4, ठीक है। अभी उसने क्या करना है, मीडियम पे तो हमने उसका बिहेवियर देख लिया, अब LG पे क्या करेगा, LG पे जाके ना ये वाली ब्रेक पॉइंट ओवरराइड कर, ये इसको 4 कॉलम असाइन कर देगा, इस पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो ये मीडियम वाले ही 4 कॉलम्स वो लेगा। फिर हमने इसको यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, जो 2 कॉलम ले रहा था ये 4 ले लेगा। अगर हम बैक टू कोड आते हैं, ये मीडियम था, जैसे ये लार्ज होगा ना ये इक्वली डिवाइड कर देगा, देख रहे हो, ये इक्वली डिवाइड कर देगा इसको। मुझे इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं मतलब फॉर क्लैरिटी रीडेबिलिटी मैं इसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ ऐसे यहाँ पे ये 4, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि MD वो काम ऑलरेडी कर रहा है, तो हमें उसके करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा क्लियर हो गया। अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते और कोई ब्रेक पॉइंट पे जाकर उसको स्पेसिफाई करते हैं तो इनिशियली वो 12 कॉलम ही लेगा डिव, जैसे जैसे स्पेसिफाई करेंगे जिस ब्रेक पॉइंट पे वो वैसे कॉलम लेगा। अभी MD पे 642 का था, 642 कॉलम ले रहा है। और अगर हम लार्ज पे जाके उसको, लार्ज पे जैसे ही आया उसने 4 कॉलम्स ले ली, इसने भी 4 ले लिए, इसको भी हमने 4 बताए हुए थे। ये ऑलरेडी MD वाली वो मतलब ब्रेक पॉइंट यूज़ कर रहा है इस लार्ज के लिए भी, ऑनवर्ड मतलब बड़ी स्क्रीन पे जैसे जाएगा वो यूज़ करता है, उसने 4 ले ली। अब ऑनवर्ड क्या करेगा, ये 4 ही लेगा लार्ज स्क्रीन, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी गिडिट की। उसके बाद है हम आ जाते हैं इसके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की तरफ। मतलब हम रिस्पॉन्सिव में यही होता है कि मतलब डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे कैसे बिहेव कर रहा होगा। हमने मतलब उसको फिक्स भी किया था, फिर हमने उसको रिस्पॉन्सिव भी बना दिया है। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास आती है रिक्वायरमेंट, आई थिंक यहाँ पे हमारी वैसे वो अचीव हो रही है, रिस्पॉन्सिव वाली भी रिस्पॉन्सिव वाली हो रही है वैसे। अगर हम इसको मतलब मोर स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं वो इस तरह कर सकते हैं। ओके तो हम चाह रहे हैं कि जनाब एक्स्ट्रा स्मॉल पे वो 12 कॉलम ही ले, मीडियम पे जैसे आए वो 6 ले ले, ये भी 6 ले ले, ये भी 6 ले ले। ठीक है, जैसे ही वो आता है लार्ज पे कॉल LG पे वो 4 ले ले, और एक्स्ट्रा लार्ज पे जैसे ही आता है तो वो 3 ले ले। हमारे पास इतना स्पेस है, हो सकता है सेल 3। ओके, हमने स्टार्ट में ऐड करना है कॉल, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी क्लास। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग, टाइपिंग में मेरी मिस्टेक्स आ रही हैं। ओके, तो अगर हम इसका बिहेवियर अभी देखते हैं, ये मीडियम पे 6 ले रहा है, ये स्मॉल मतलब स्मॉल पे आया है या एक्स्ट्रा स्मॉल पे तो वो 12 कॉलम ही ले रहा है। मीडियम पे उसने 6 कर लिए, ठीक है, ये आ रही है। अगर हम उसके बाद आते हैं लार्ज पे तो उसने 4 सबको साइन करने हैं, सबको उसने 4 कर दिए। एक्स्ट्रा पे जाते हैं, ये तो इसमें एक चीज़ और हो रही है, मैं इसको क्लियर करता चलूँ। अच्छा, एक कंफ्यूजन आ रही थी, वो न्यू कलर क्यों आ रहा है। ये जो ब्लू कलर आ रहा है ना वो हमारा इसका आ रहा है, ये वाला रो का कलर आ रहा है। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब उसने क्या किया, जैसे ही वो एक्स्ट्रा लार्ज पे गया उसने 3 कॉलम्स इसको दे दिए, फर्स्ट डिव को 3 इसको दे दिए, 3 इसको दे दिए, बाकी यहाँ क्या हुआ, एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो मतलब थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि मतलब ये किस तरह बिहेव कर रहा होता है। अब यही चीज़ ना रिस्पॉन्सिवनेस में यूज़ होती है, मतलब लार्ज स्क्रीन पे ये चीज़ इस तरह है, मीडियम पे इस तरह है और स्मॉल पे इस तरह है, तो हम इसी तरह से उसको हैंडल कर रहे होंगे। एक तो कंटेनर, रो, फिर कॉल्स की क्लासेस, कॉल्स के साथ फिर ब्रेक पॉइंट्स आ जाएंगे, ब्रेक पॉइंट के बाद उसका साइज मतलब वो कितने कॉलम लेगा। ओके, अभी नेक्स्ट अगर हम स्लाइड में आते हैं तो हमने मतलब ये थोड़ा इसका भी देख लिया, रिस्पॉन्सिव का थोड़ा सा देख लिया। अब मतलब यहाँ पे 12 स्पेसिफाई किया हुआ है, अगर हम नहीं भी करते ना तो वो ऑटो कर लेगा, नो इशू। हमने MD पे 6 को उसको टारगेट किया हुआ था। ओके, ऑटो लेआउट का हमने देख लिया, मतलब ये ऑटो इक्वली डिवाइड कर रहा होता है अगर हम कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते कि भाई किस कॉलम को मतलब किस टिप को कितने कॉलम मिलने चाहिए।
उसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ भी हमने देख ली। उसके बाद नेस्टिंग ग्रिड है, मतलब ग्रिड के अंदर ग्रिड, मतलब आप चाहते हो कि इसके अंदर ना, जैसे ये एक एक अभी इसमें कंटेंट नहीं है, हो सकता है यहाँ पे एक कंटेंट या मतलब इसके फिर फर्दर 3 डिवीजन्स हो रही हों, तो उसको फिर किस तरह हैंडल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला कॉलम था, मैं इसके अंदर एक और रो ऐड करता हूँ, डॉट रो। इसमें अभी हमें कंटेनर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। डॉट कॉल मल्टीप्लाई 3, ठीक है, हमने 3 कॉलम ऐड कर दिए। कॉल 1, आई थिंक आई एम मिसिंग द I think I'm missing something. Okay. Call 1, call 2, call 3, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, ये इसके इनर कॉल्स आ गए 3। अब हम इसको बीजी कलर भी दे सकते हैं, बीजी डेंजर, बीजी सक्सेस, बीजी डार्क। ओके, मैं वापस आता हूँ। ये ऑलरेडी रेड है, तो हम क्या कर लेते हैं इसको, यस नीचे वाले के साथ ब्लेंड हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ लाइट। ठीक है, लाइट मतलब ये वाला कलर है ग्रे। ग्रे आई थिंक इसमें अवेलेबल होगा, नहीं है। ओके, लाइट ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी उसने उसको डिवाइड कर दिया। अब हम उसमें वो नहीं बता रहे, कॉलम ब्रेक पॉइंट्स नहीं बता रहे, तो अभी मतलब ऑटो ही उसको विड्थ असाइन करता जाएगा, मतलब सबको 4 4 असाइन करेगा। किसी भी स्क्रीन साइज पे चले जाएं हम, ये 4 4 असाइन कर रहा है, किसी भी स्क्रीन साइज पे चले जाएं हम। और अगर हमने इसको इम्प्रूव करना हो तो हम कर सकते हैं, मतलब ब्रेक पॉइंट इसके भी फर्दर ऐड कर सकते हैं, अलाउ है। ओके, ये हो गया नेस्टिंग का। उसके बाद आ जाते हैं हम यस ऑफसेट कॉलम्स। ऑफसेट कॉलम्स में क्या होता है कि मीन हमारा जो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे था वो ना एंड पे ना 3 कॉलम बच रहे थे। मैं चाहता हूँ नहीं भाई, वो कॉलम एंड पे ना बचें, शुरू में बचें। तो ऑफसेट क्या है, ये पुश अ कॉलम टू द राइट बाय अ सेट नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या करेगा, जो आपके कॉलम्स है ना उसको पुश कर देगा राइट पे, और लेफ्ट से ना वो ऑफसेट ऐड कर देगा। अभी मतलब ये जो एग्जांपल है इसमें एमडी पे अप्लाई किया हुआ। अच्छा, इतनी एग्जांपल आ रही है ना इसके अंदर, आपने उसको प्रैक्टिकली करके देखना है कि मतलब उसकी आउटपुट क्या आ रही है। मैं आ जाता हूँ बस। अच्छा, हमने क्या करना है, हम एक काम करते हैं, जब एक्स्ट्रा लॉज पे जाते हैं हम 3 3 देते हैं, तो लास्ट में ना 3 कॉलम बच जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई ये वाला जो लास्ट है ना, इसके शुरू में वो 3 कॉलम एम्प्टी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ऑफसेट एक्स्ट्रा लार्ज पे 3 का आ जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज पे जैसे जाते हैं ना 3 का ऑफसेट आ जाए, तो ये क्या करेगा, उसको पुश कर देगा राइट पे, जो लास्ट वाला है डिव, ये यहाँ पे आ गया। अब आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप चाहते हैं कि मतलब इससे पहले आ जाए या इससे पहले आ जाए, वो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये 1 का पुश हो, और ये वाला जो है ना पॉजिटिव ऑफसेट एक्सएल 2, इसको 2 का पुश कर दो। अब क्या करेगा ये यहाँ से उसने 2 पुश कर दिया, मतलब 2 कॉलम से इधर पुश कर दिया राइट पे, और यहाँ पे जस्ट 1 कॉलम उसने पुश कर दिया। तो ये रोल हो गया ऑफसेट का। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कॉलम ऑर्डर। मतलब अभी हमारा क्या हो रहा है, कॉलम का जो ऑर्डर हमने कोड में दिया है वो ये आ रहा है। आप रन टाइम पे चेंज करना चाह रहे हो, मतलब आप चाहते हो जो एक तो होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो, मतलब कोड में कुछ है और वो वहाँ पे कुछ है, नहीं। हम चाह रहे हैं जैसे रिस्पॉन्सिव है ना, डिफरेंट स्क्रीन साइज हैं तो उन पे ऑर्डर डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जनाब यहाँ पे ये जो डिव है ऑर्डर एमडी पे जैसे ही जाए ना, इसका ऑर्डर हो जाए 3,
आई थिंक बाकी वो अलाइन हो जाएंगे। मैं चाह रहा था सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाए, थर्ड वाला सेकंड पे आ जाए। ठीक है, अब जैसे ये थर्ड पे जाएगा बाकी वो मतलब खुद ही अलाइन हो जाएंगे। अच्छा, एमडी पे हम इसको करते हैं। हाँ, अभी देख रहे हो आप, ये एमडी पे क्या किया, मतलब एमडी से ऑनवर्ड ये क्या करेगा, इसको लास्ट पे ले आए। अगर हम आते हैं स्मॉल साइज स्क्रीन साइज पे, तो इसको ये शुरू में ले जाएगा, ये शुरू में ले गया कॉलम नंबर। ठीक है, मतलब इसी तरह से हम डिफरेंट वो कर सकते हैं। हमने एमडी का दिया हुआ था, इसी तरह से ये होता है जब रिस्पॉन्सिव लेआउट बना रहे होते हो ना। अभी मेरे माइंड में कोई एग्जांपल नहीं आ रही। आप चाहते हो कि भाई ये मोबाइल पे ये वाली चीज़ पहले नंबर पे आए, ये दूसरे पे आए। जब आप बड़ी स्क्रीन पे हो तो ये दूसरे पे आए, ये पहले पे। मतलब आप उनको स्वैप कर रहे होते हो या उनके ऑर्डर चेंज कर रहे होते हो। कुछ एक्शंस होते हैं जैसे ऐड, एडिट, डिलीट का होता है, कॉपी का वो बटन्स होते हैं, उनके ऑर्डर चेंज कर रहे होते हो आप, उस उनमें यूज़ होता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा आपको ऑर्डर का भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन। ओके, हमने ऑलरेडी कहा था कि बूटस्ट्रैप का जो सिस्टम है वो फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ कर रहा है। और अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स किया हुआ तो आपको क्लियर होगा अलाइन आइटम्स क्या होते हैं, जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। ठीक है, ये सेंटर वाली चीज़, ये उसके बाद के हैं। मतलब इसमें सेंटर की जगह स्टार्ट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। ठीक है, और कंटेंट यहाँ पे ये बिटवीन भी हो सकता है, अराउंड भी हो सकता है, सेंटर की जगह ये स्टार्ट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। बट ये कि फ्लेक्स बॉक्स का आपको थोड़ा आइडिया हो। अच्छा, वर्टिकली जो अलाइनमेंट होती है ना किसी भी कंटेंट की, तो हम करते हैं फ्लेक्स बॉक्स में। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स में दो चीज़ें हैं। अगर हम उसको वेब में यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है हॉरिजॉन्टली अलाइन, हॉरिजॉन्टली मीन रो में। अगर हम उसको कर रहे हैं किसी मोबाइल ऐप पे डिज़ाइन, मतलब अभी ये वेब का है ना, तो इसमें ये हॉरिजॉन्टली होगा। मोबाइल के लिए क्या होता है, वर्टिकली होता है, मतलब जैसे ये ऊपर से नीचे आ रही हैं, स्टैक में होता है। तो ठीक है, अभी हम कोई एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं तो उसको करते हैं फिर। मैं एक एग्जांपल ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। हम इसी रो पे कर लेते हैं, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट एंड। ठीक है, अब मैं क्या कर, नहीं इधर भी नहीं करते हम, क्योंकि हमने कॉलम की विड्थ वगैरह नहीं दी हुई। कंट्रोल एक्स। ओके, मैं इसको कर देता हूँ, ऑफसेट को कर देता हूँ यहाँ पे 1। अब इसमें होना क्या है, 1। फिर मैं आपको बताता हूँ जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा है। अच्छा, हम जाते हैं एक्स्ट्रा लार्ज पे। अब क्या किया है इसने, यहाँ से 1 का ऑफसेट है। ठीक है, इसको इसको 3 की विड्थ दी, इसको भी 3 की विड्थ दी, फिर 1 का ऑफसेट है, इसको 3 की दी। लास्ट में ना ये स्पेस बच रहा है। मैं चाहता हूँ भाई ये स्पेस नहीं बचना चाहिए, ये सारा कंटेंट ना राइट पे पुश हो जाए, इधर से शुरू हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ रो में, मैं बताता हूँ भाई जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दो। अब क्या करेगा ये इसको उठा के एंड पे फेंक देगा। नहीं किया इसने, इसकी रीजन स्पेल मिस्टेक। ठीक है, अब मैंने जैसे इसको सेव किया जस्टिफाई कंटेंट एंड, उसने क्या किया, इसको एंड पे फेंक दिया। ठीक है, इसका 1 का ऑफसेट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 1 का हो रहा है, बट यहाँ पे उसने उसको राइट कर दिया है। जो वो लास्ट पे स्पेस बच रहा था वो एम्प्टी स्पेस अब स्टार्ट में आ गया। इसी तरह से आप इसको सेंटर भी कर सकते हो, दरमियान में आ जाए। एंड लेफ्ट एंड राइट से वो जो एक ऑफसेट का एक कॉलम का स्पेस बच रहा था उसने इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। हम इसको जस्टिफाई किस तरह करें, ओके फिलहाल इसको समझ लें। अच्छा, उसके बाद है अनलाइन आइटम्स। अनलाइन अभी ये वैसे ठीक ही आ रही हैं। वो ये होता है कि मतलब आइटम्स ऊपर नीचे हों तो उसको ये अभी स्टार्ट में है, उसको सेंटर भी कर सकते हैं, उसको एंड में भी कर सकते हैं। ये आगे किसी एग्जांपल में देख लेते हैं। ठीक है, ओके हो गया। बस लास्ट में ये है कि एक रिस्पॉन्सिव 3 कॉलम लेआउट आपने बनाना है। उसमें फर्स्ट कॉलम में इमेज रखना है, सेकंड में टेक्स्ट रखना है, थर्ड कॉलम में बटन या कॉर्ड कोई बना देना, बटन ही ऐड कर देना है।
मोबाइल पे स्टैक के पे आए, मतलब स्टैक में ये है कि इमेज पूरी विड्थ ले रहा होगा, टेक्स्ट भी पूरी विड्थ ले रहा होगा, और बटन भी पूरी विड्थ ले रहा होगा। जबकि डेस्कटॉप पे है वो साइड बाय साइड एक ही रो में आ रहा है, जैसे यहाँ पे था ना। मतलब हमने ये एग्जांपल में बनाया हुआ है, आपने जस्ट उन कंपोनेंट्स के साथ बनाया। अभी क्या है, ये एज अ रो इन रो में आ रहा है, साइड बाय साइड आ रहा है, साइड बाय साइड आ रहे हैं ये तीनों। अगर हम उसमें जाते हैं स्मॉल साइज पे, ये स्टैक में आ गया। तो इस तरह का एक लेआउट बनाना है। टॉप पे इमेज है, सेकंड डिव में टेक्स्ट है, और थर्ड में बटन है। मतलब यही एक डिव बनी हुई है, आप इसी को यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करके आप वो उसको कर सकते हो बस। तो अभी तक इसका यही था।